स्वदेशी इंटरसेप्टर बोट को मंगलवार को इंडिया कोस्ट गार्ड को समर्पित कर दिया गया। बोट को एल&टी जेटी हजीरा की ओर से विशेष तौर पर तैयार किया गया है। बोट को पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने हजीरा में कोस्ट गार्ड को सौंपा। इस मौके पर इंडिया कोस्ट गार्ड उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के आईजी राकेश पाल सहित केंद्र और राज्य के कई अधिकारी मौजूद रहे। बोट 45 किलोमीटर की स्पीड से उथले पानी में भी ऑपरेट की जा सकती है। दावा है कि इसमें इंटरसेप्टर की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। समुद्र में ड्रग्स माफिया, घुसपैठियों और आतंकियों पर कड़ी नजर रखने के लिए इसे बनाया गया है। 27 मीटर लंबे इंटरसेप्टर की स्पीड 45 नॉटिकल माइल यानी 81 किलोमीटर प्रति घंटे है। बोट के आगे लगी है 2 ऑटोमेटिक मशीन गन। यह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। बोट में आगे 2 ऑटोमेटिक मशीन गन फिट है जो 12.7 mm की हैवी मशीन गन से भी 6 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। मशीन गन 12 mm की लोहे की प्लेट भी तोड़ने में सक्षम है। बोट में लाइट मशीन गन भी है। स्वदेशी इंटरसेप्टर बोट की खासियत जरा उस पर नजर डालते हैं। स्टीयरिंग फेल होने पर अलग अलग 5 स्थानों में कंट्रोल किया जा सकता है। हाई स्पीड में होने के बावजूद 1.25 सेकंड में इसे रोका जा सकता है। इसके लिए स्वीडन को पानी फेंकने वाला जेट प्रोपेल्सन फिट किया गया है। बोट में घर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद है, जैसे 4 कमरे, किचन, टॉयलेट और 2 सिटिंग एरिया है। बोट में 360 डायरेक्शन रडार, ऑटोमेटिक जीपीएस सिस्टम, फोन, वायरलेस कंप्यूटर, इंटरकॉम, सैटेलाइट में नाइट विजन कैमरे लगे हैं। बोट में मेजर फायर सिस्टम FM 200 फीट है। आग का सायरन बजते ही क्रू मेंबर बाहर निकल सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी नाइट विजन कैमरे से 4 से 5 किलोमीटर के एरिया के जूम करके देखा जा सकता है। बोट समुद्र में 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तक तय कर सकती है। 500 नॉटिकल माइल की दूरी तक जाने की क्षमता है। बोट को 24 घंटे चलाने के लिए 10,000 लीटर की डीजल टैंक है। बोट में रडार द्वारा ऑटोमेटिक रूट भी आ जाता है। बोट में एक कैप्टन और 13 क्रू मेंबर कार्यरत है। बोट का इंजन जर्मनी की कंपनी का है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में उसकी कोस्ट लाइन की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ख़ासतौर पे गुजरात का जो कोस्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसीलिए 1600 किलोमीटर की गुजरात की कोस्ट लाइन का प्रोटेक्शन, उसकी गार्डिंग भारत की सुरक्षा के लिए, गुजरात की सुरक्षा के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण ये कोस्ट लाइन है। और कोस्ट गार्ड का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी इन वाटर्स में ना हो, इंक्लूडिंग इलीगल फिशिंग। कोस्ट गार्ड भारत की इस सुरक्षा में बहुत महत्व की एक कड़ी है। और मैं मानता हूं कि जिस क्वालिटी की ये बोट है, कोस्ट गार्ड में इसका सम्मिलित होना कोस्ट गार्ड की ताकत को और बढ़ाएगा। कोस्ट गार्ड ने हमेशा अपने आप को ग्लोरी से कवर किया है, हमेशा शानदार स्टैंडर्ड्स अचीव किए हैं। मुझे आशा है कि इसी तरह से इनके एसेट्स में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, इस कोस्ट लाइन की ओर कोई भी दुश्मन, कोई भी क्रिमिनल नज़र उठा के नहीं देख सकता। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि बोट इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा का एक साधन साबित होगी। आज जो IB हमारी कमीशन हुई है इंटरसेप्टर बोट, इसमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट हैं, चाहे इंजन हो, चाहे नेविगेशनल रडार हो, चाहे वेपनरी सिस्टम हो। और ये जो बोट है, ये जो हमारा शिप है, ये 45 नॉट स्पीड करता है। अगर आप उसको किलोमीटर से अगर आप उसको जोड़ें तो करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। और ये जो हमारी जो इंटरसेप्टर बोट है, ये होता है इंटरडिक्शन के लिए कि सपोज अगर आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले पता चला कि कहीं दुश्मन का कोई जहाज आ रहा है या कोई इंटेलिजेंस है, तो ये जो इंटरसेप्टर बोट है, ये कार की तरह स्टार्ट हो जाती है। 15 मिनट के अंदर ये जो है एकदम शांत अवस्था से एकदम जो है एक्टिव रोल में आ जाएगी। इस वेसल में लाइट, जैसा कि बताया था एल&टी शिपयार्ड के प्रोजेक्ट मैनेजर ने,
जो एलॉय जो यूज़ किया है वो करीब 2.5 टाइम्स लाइटर है। तो लाइटर शिप होने से क्या होता है कि इनकी जो है स्पीड बढ़ जाती है और जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनका इंड्योरेंस है, वो करीब 24 घंटे तक ये जो वेसल है ये बगैर तेल पानी के और किसी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के ये जा सकता है। इसका हम उपयोग 24 माइल तक करते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पे भी जा सकती है, जो हमारा जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का या कहीं पे भी। तो इस तरह के जो हमारे वेसल हैं पूरे इंडिया में, अंडमान से लेके लक्षद्वीप और गुजरात से लेके आपके हल्दिया तक, ये इस तरह के हमारे वेसल बेस्ड हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं तट रक्षा की सुरक्षा के लिए। ये सीरीज़ का आखिरी शिप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के ऑर्डर और मिलेंगे। बट हमें इस बात की खुशी है मुझे कि सूरत में ये आखिरी शिप जो है इनॉग्रेट हुआ है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ L&T शिपयार्ड का और बाकी सभी प्रोजेक्ट मैनेजर्स का कि जिन्होंने हमको मौका दिया कि इस वेसल की डिलीवरी यहाँ लें। और ये वेसल जो है हमारा गुजरात में आज बेस हो रहा है, जखाऊ में, जो कि बॉर्डर जो पाकिस्तान की बॉर्डर से महत्व 70 या 80 माइल की दूरी पे है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे ये बेस होने के बाद में ये पहले दिन से ही अपना जो है रोल अदा करने लग जाएगा। सर कितनी बोट्स एक्चुअली गुजरात के अंदर इंटरसेप्टर इस तरह के हमारे पास में 16 बोट हैं गुजरात में। और इनफैक्ट आज हमारा एक नया शिप और कमीशन हुआ है 105 मीटर का गोवा में, जो हेलीकॉप्टर कैरिंग है। और ऐसे 2 जहाज और बड़े वाले हमारे यहाँ मार्च और जून में 2 और जहाज आने वाले हैं। उसकी वजह से हमारी जो तटरक्षा की सुरक्षा है वो और जो है बिल्कुल वो हो जाएगी, जो मतलब कोई और आ नहीं पाएगा। हर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे एक हमारा जहाज वहाँ पे रहेगा। चैनल इंडिया लाइव से शाहिद अकबर की रिपोर्ट, सूरत, गुजरात।